आजकल की इस डिजिटल दुनिया में लोगों की सोच बदल चुकी है। दुनिया समय के साथ साथ आगे बढ़ चुकी है, लेकिन शायद शांति के घर के मर्दों की सोच अभी तक नहीं बदली। अरे क्या हुआ रूपा? अभी तक बिस्तर पर ही पड़ी हो? तबीयत तो ठीक है ना? आपको क्या लग रहा है? तबीयत ठीक होती तो मैं अब तक बिस्तर पर ही पड़ी रहती। आपको क्या पता, पीरियड हो रहे हैं, पेट में दर्द हो रहा है। अरे जब इतना ही दर्द हो रहा था तो पेन किलर लाकर खा लेती ना। वैसे भी आज मैं बहुत थक चुका हूँ, ऑफिस में बहुत काम था। खाना वाना बना भी है या नहीं बना? बहुत भूख लगी है। पता नहीं खाना वाना बना है कि नहीं। अच्छा सुनो राकेश, तुम नीचे जा रहे हो ना, तो बगल वाली दुकान से सैनिटरी पैड भी ले आना और साथ के साथ एक आयोडेक्स ले आना और मेरी कमर की मसाज कर देना। मेरी कमर जैसे टूटी जा रही है। अरे तुम पागल हो गई हो क्या रूपा? तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारी कमर दबाऊंगा? अरे तुम सोचना भी मत कि मैं ऐसे काम करूंगा। फटाफट पेन किलर खा लो और नीचे चलो, मेरा खाना लगा दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। बेचारी रूपा दर्द के मारे तड़प रही थी, लेकिन एक राकेश था जो अपनी बीवी की मदद करना नहीं चाहता था। अगर कहीं वो अपनी बीवी की मदद कर देता तो वो बीवी का गुलाम न कहा जाता। रूपा के पेट में बहुत दर्द था, इसलिए वह नीचे नहीं जाती। लेकिन राकेश जब नीचे जाता है तो वह देखता है कि राकेश का बड़ा भाई अकेले ही खाना खा रहा है। उसे अकेला खाना खाता देख राकेश अपने बड़े भाई से पूछता है, अरे भैया, आप भाभी के जाने के गम में सुधर गए हो या भाभी खुद तुम्हें सुधार कर गई हैं? क्या बात है, औरतों वाले काम कर रहे हो? आज अपना खाना खुद क्यों निकाल लिया? अरे राकेश, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? मैं भला तुम्हारी भाभी से क्यों डरूंगा? खाना तो मुझे माँ निकाल कर दे गई है। तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं औरतों वाले काम करूंगा? वही मैं सोचूं कि माँ आपसे ज़्यादा प्यार करती है, तभी माँ आपको खाना देकर चली गई और मुझे बुलाया तक नहीं। अगर रूपा की तबीयत ठीक होती तो वही खाना दे देती। खैर, मैं अभी माँ को आवाज़ लगाता हूँ। राकेश और रोशन दोनों भाई भी अपना खाना निकाल कर नहीं खाते। ये भी उनकी शान और मर्दांगी के खिलाफ था। राकेश अपनी माँ को आवाज़ लगाता है। बेचारी शांति अपने बेटे की आवाज़ सुनकर दौड़ती हुई आती है और राकेश को खाने के साथ साथ अच्छे अच्छे ताने भी सुनाती है। ये मेरी ही गलती है कि मैंने तुम दोनों को घर के काम नहीं सिखाए, इसलिए तुम लोगों को औरतों का काम करने से और घर के काम को हाथ लगाने से तुम लोगों की मर्दांगी पर सवाल उठ जाएगा। अगर मैं ना होती तो शायद तुम दोनों भाई अपना खाना भी निकाल कर ना खाते। भूखे रहना पसंद है, पर घर में रहकर घर की औरतों की मदद नहीं करवा सकते। माँ, तुम दो दो बहू क्यों लेकर आई हो इस घर के मर्दों से काम करवाने के लिए? और वैसे भी ये सब काम औरतों के हैं, मर्दों के नहीं। और माँ, किसने कहा था आपको अपनी बड़ी बहू को मायके भेजने की? मना कर देती। मना कर देती? अरे ऐसे कैसे मना कर देती? बड़ी बहू बेचारी 2 साल के बाद अपने मायके गई है, क्या उसे अपने माँ बाप की याद नहीं आती होगी? और छोटी बहू की तबीयत नहीं ठीक है। अगर छोटी बहू ठीक होती तो मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ता। शांति अपना दुख अपने दोनों बेटों को बताती है, पर उसके दोनों बेटे शांति का सुख नहीं समझते और खाना खाकर अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। कुछ देर बाद रूपा राकेश से कहती है, राकेश, रात काफ़ी हो गई है और सैनिटरी पैड भी ख़त्म हो गया है। तुम जाकर प्लीज पास वाली दुकान से सैनिटरी पैड ला दो ना। मैं नहीं करता ये सब काम, और जब खत्म होने वाला था तभी जाकर ले आती ना। वैसे भी दुकान हमेशा के लिए नहीं बंद हुई है, कल सुबह जाकर ले आना। और अगर सैनिटरी पैड नहीं है तो कपड़ा लगा लो। वैसे भी कौन पहले सैनिटरी पैड हुआ करते थे? वैसे भी पहले औरतें कपड़ा ही यूज करती थी।
रूपा के बार बार कहने पर भी राकेश उसका काम नहीं करता और वह सोने का नाटक करता है। वहीं दूसरी ओर रूपा की जेठानी रामा वापस आ जाती है और वह अपने पति से कहती है, सुनो, बहुत ही जल्द करवा चौथ आने वाला है। सारे पति अपनी अपनी बीवियों को कुछ न कुछ लाकर तोहफा देते हैं। आप ना आज तक मुझे कुछ नहीं दिए। इस बार आप है ना मेरे लिए साड़ी और श्रृंगार का सामान लेकर आना। मैं वही साड़ी पहनकर करवा चौथ का व्रत खोलूंगी। रामा, तुम जितना चाहो उतने पैसे ले लेना मुझसे, पर ये साड़ी और श्रृंगार का सामान तुम खुद लेकर आना। मेरे बस का नहीं है ये लेडीज दुकान पर जाकर सामान खरीदने की। जानती हो, ऐसी दुकानों पर सिर्फ औरतें ही खड़ी रहती हैं और मुझे नहीं आता ये सब लेना। मेरे बस की बात नहीं है। हाँ हाँ, आपकी बस की बात कहाँ से होगी। अगर इस घर के मर्द औरतों के लिए कुछ लेकर आ जाएं तो उनकी शान और शौकत में कमी नहीं हो जाएगी। आप तो घर का राशन भी लेकर नहीं आते। अरे राशन तो दूर की बात है, गली में जो सब्जी बेचने वाला आता है उससे तो एक टमाटर भी नहीं खरीदते आप। ये सारा काम हम औरतों का है जो ना। अगर आप औरतों के काम में हाथ बटाएंगे तो इस घर की और इस घर के मर्दों की इज्जत में कमी नहीं आ जाएगी। देखो रामा, इस तरह की बातें करके सुबह सुबह मेरा मूड मत खराब करो। मुझे ऑफिस जाना है। वैसे भी ऑफिस में बॉस सर पे खड़ा रहता है और घर में इस घर की औरतें। पता नहीं औरतों ने हम सबको क्या समझ रखा है। एक काम करो ना, साड़ी और चूड़ी पहनाकर हमें घर में ही बिठा लो और बाहर का काम तुम औरतें ही कर लो। रामा का पति नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। अपने पति का यह गुस्सा देखकर रामा को बहुत बुरा लगता है। वो उदास हो जाती है। वहीं दूसरी ओर रूपा का भी वही हाल था। अब घर की औरतें बैठकर आपस में बात करती हैं। रूपा, मेरी तो किस्मत खराब हो गई है ऐसे आदमी से शादी करके। अगर मुझे पता होता ना कि इस घर के मर्द ऐसे हैं तो मैं इस घर की बहू कभी नहीं बनती। आप सही कह रही हैं दीदी, ये तो हमारे लिए आज तक एक चूड़ी भी खरीद कर नहीं लाए। घर का काम करना तो दूर की बात है। जब आप मायके गई थी ना दीदी, तो मेरी तबीयत खराब थी। उसमें भी इन दोनों भाइयों ने माँ से काम करवाया। मजाल है अपनी माँ के काम में मदद कर देते। बहुत सारी गलती मेरी है। मैंने ही बचपन से इन सबको घर का काम नहीं सिखाया, इसीलिए ये दोनों अपने बाप पर चले गए। अगर बचपन में ही मैं इन्हें मार कर घर का काम करवाती तो इन्हें औरतों वाले काम करने में दिक्कत नहीं आती। पर जो काम मैं पहले नहीं कर पाई वो काम मैं अब करूँगी। बस तुम दोनों मेरा साथ दो ताकि मैं तुम दोनों के नालायक पतियों को सुधार सकूं। शांति अपने दोनों बेटों को सुधारने के लिए अपनी दोनों बहुओं के साथ मिल जाती है। अपनी सास के कहने पर अब रूपा और रामा अपने अपने पतियों का कोई काम नहीं करती और जब उनके पति उनसे कोई काम कहते तो रामा और रूपा उन्हीं की तरह उन्हें ट्रीट करती हैं। अरे रूपा, तुमने मेरे कपड़े प्रेस नहीं किए। अब क्या मैं बिना प्रेस किए हुए कपड़े पहनकर ऑफिस जाऊं? आखिर पूरा दिन तुम दोनों घर में करती क्या हो? अरे भाई, मेरे पास और भी काम होते हैं और मैं तुम मर्दों के काम क्यों करूं? आप मर्द अपने काम खुद करो जिस तरह से हम औरतें अपना काम खुद करती हैं। इतना बोलकर रूपा वहाँ से बाहर चली जाती है। वहीं दूसरी ओर राकेश का बड़ा भाई रोशन अपनी बीवी रामा से कहता है, ये सब क्या है रामा? तुम पहले तो ऐसा नहीं करती थी। अब सुबह उठते ही या तो तुम श्रृंगार में बैठ जाती हो या तो शॉपिंग करने निकल जाती हो। अरे मेरा लंच कौन बनाएगा? कल भी मैंने बाहर से खाना खाया था और मेरे जूते भी पॉलिश नहीं हुए। अरे भाई, मेरे मोजे ढूंढ कर दो और ये मेरी टाई कौन बांधेगा? देखिए जी, एक औरत का काम होता है घर की साफ सफाई करना और खुद को तैयार करके घर में रखना और शॉपिंग करना। देखिए जी, मैं अपने काम बहुत अच्छे से कर रही हूँ और फाइल ढूंढकर अपने ऑफिस में ले जाना, मोजे ढूंढकर पहनना और आपकी टाई अपने आप खुद बांधो।
ये सारे तो आपके काम हैं, मेरे नहीं। और मैं क्यों आपके जूते पॉलिश करूं? मैं कोई मोची थोड़े ना हूँ। आप मर्द अपने काम खुद कीजिए, जैसे हम औरतें अपना काम खुद करती हैं। आज से हम आपका काम कुछ भी नहीं करेंगे। इस तरह से रूपा और रामा अपने अपने पतियों का कोई काम नहीं करती। कुछ दिन बीत जाते हैं। इसके बाद दोनों भाई अपनी माँ की तरफ देखते हैं। फिर शांति भी उनसे पल्ला झाड़ लेती है, जिसके बाद दोनों भाई मजबूर हो जाते हैं। जिसके बाद उन दोनों के पास कोई रास्ता नहीं बचता। इसके बाद दोनों भाई अपना काम खुद करते हैं, यहाँ तक कि एक दिन वो अपने लिए खाना खुद बनाते हैं। अब दोनों भाइयों को समझ में आ जाता है कि जब औरतें मर्दों का काम करने में नहीं शर्माती, तो आखिर मर्द औरतों का काम करने में खुद को इतना शर्मिंदा महसूस क्यों करते हैं।